सभी माता पिता यह चाहते हैं कि उनका पुत्र संसार के कामों में बहुत चतुर हो, वह बहुत सा पैसा कमाए और अपने परिवार के लोगों को सुख दे। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू भी यही चाहते थे, परंतु गुरु नानक का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में अधिक लगता था जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिनसे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण सांसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे संत और महात्मा भूले भटके संसार को सही रास्ता दिखाने वाले महापुरुष होते हैं। गुरु नानक जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। संसारी कारों में उनका ध्यान न लगता। देखकर उनके माता पिता ने सोचा उन्हें व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाएंगे तो उनका मन धन के प्रति और लोभ पैदा होगा। इस तरह वे संसार के साधारण लोगों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक जी को 20 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पहले 20 रुपये का मूल्य बहुत अधिक होता था। उन्होंने कहा, बेटा नानक, लो ये रुपये पास में ही चूहड़ काने की मंडी है, वहाँ चले जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद कर ला। नानक जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा खरीद कर लाऊं? पिताजी कहते, खरा सौदा होना चाहिए। पिताजी ने कहा, जिससे तुम्हें खूब लाभ मिले। अच्छी बात है पिताजी। नानक जी ने सोचते हुए कहा, मैं ऐसा ही सौदा खरीदूंगा। पिता कालू मेहता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक जी के साथ उनके बाल मित्र बाला को भी भेज दिया। गुरुजी और भाई बाला चूहड़ काने की मंडी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वे उसमें से निकल रहे थे कि उन्हें साधुओं की एक मंडली मिल गई। साधुओं ने गुरु जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर बड़ा तेज चमक रहा था। उन्होंने सोचा, यह अवश्य किसी धनी व्यक्ति का बेटा है। वे बोले, बच्चा, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है। नानक जी ने मन ही मन सोचा, पिताजी ने कहा था कि ऐसा सौदा करना जिससे बहुत लाभ हो। यह भी तो बड़े लाभ का सौदा है। महात्मा जी, उन्होंने साधुओं से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत सा लाभ कमाऊंगा। उनके साथी बाला ने मना किया। नानक जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा था। भला इससे ज्यादा खरा सौदा और क्या होगा? नानक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उनके पास जितने भी रुपए थे, उन सभी रुपए से उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उनकी जरूरत की दूसरी चीजें उन्हें खरीद दी। वे घर की ओर वापस मुड़ चले। भाई बाला ने कहा, आपने सारे रुपए साधु संतों पर खर्च कर दिए हैं। आपके पिताजी बहुत नाराज होंगे। अपने गांव लौटकर नानक जी घर नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। बाला ने घर जाकर सारी बात पिता कालू मेहता, माता तृप्ता और बहन नानकी को बताई। तीनों ही उस स्थान पर पहुंचे जहां नानक जी बैठे थे। पिताजी ने गुस्से से पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक जी ने कहा, आपने कहा था
ऐसा सौदा खरीदना जो बहुत लाभ दे। मैंने भी अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा है। मैंने आपके दिए रुपए से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया है। पिताजी, भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना। उनकी बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा। नानक जी को डांट पड़ती देखकर उनकी माता और बहन को बहुत दुख हुआ। माता ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अपने पिता का कहना माना करो। तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते। लोग समझते हैं कि तुम अपनी शुद्ध बुद्ध गवा बैठे हो। माँ, तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? नानक जी ने कहा, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा, तुम दुनिया की चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। नानक जी ने कहा, मेरी अच्छी माँ, सारा संसार लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं? माँ, क्या मैं परमेश्वर की इस सारी सृष्टि को ऐसे ही जलने दूं? बोली बाली माँ अपने इस अनोखे बालक की आंखों में झांक कर उसे समझाने की कोशिश करती रही। गुरु नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो पिता कालू मेहता ने सोचा, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। हिंदुओं में जनेऊ पहनने का अधिकार केवल ऊंची जाति के ही लोगों को है। जनेऊ पहनने के संस्कार को व्यक्ति का दूसरा जन्म कहते हैं, परंतु गुरु नानक जी तो बचपन से ही ऊंच नीच और जाति पात को नहीं मानते थे। उनके पिता ने अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल से पूछकर उनका जनेऊ संस्कार करने की तिथि निश्चित कर दी। इस अवसर पर उनके बहुत से सगे संबंधी और मित्र इकट्ठे हुए। घर में खूब चहल पहल थी। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने नानक जी को बुलाया। नानक जी, आकर मंडप में बैठो। नानक जी इस चहल पहल से पूरी तरह अलिप्त थे। वे भगवान के ध्यान में सदा डूबे रहते थे। जब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, पंडित जी, आप मुझे मंडप में क्यों बुला रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारा उपनयन संस्कार है। पंडित जी ने कहा, आज तुम्हें जनेऊ पहनाया जाएगा। यह देखो, कहकर पंडित जी ने उन्हें जनेऊ दिखाया। नानक जी ने जनेऊ को अपने हाथ में लेकर देखा और बोले, पंडित जी, यह जनेऊ तो सूत का बना हुआ है। जनेऊ सूत का ही तो बनता है। पंडित जी ने कहा, यह तो गंदा हो जाएगा। नानक जी ने कहा, हाँ नानक जी, सूत का जनेऊ तो गंदा हो ही जाता है। पंडित जी ने कहा, पंडित जी, नानक जी बोले, यह तो टूट भी जाएगा। तो क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, तब दूसरा जनेऊ पहन लेना। नानक जी की उत्सुकता भरी आंखें पंडित जी के चेहरे पर जम गई। पंडित जी, जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी देह को जला दिया जाता है, उस समय उसके साथ यह जनेऊ भी जल जाता होगा। मंडप के चारों ओर उनके परिवार और सगे संबंधियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े आश्चर्य से नानक जी की बातें सुन रहे थे। पंडित जी भी उनकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। वे बोले, हाँ नानक जी, यह जनेऊ तो आग में जल जाता है।
पंडित जी। नानक जी के चेहरे पर आभा चमक उठी। मैं ऐसा जनेऊ नहीं पहनूंगा। सभी लोग उनकी बातें सुनकर सन्नाटे में आ गए। पंडित जी ने पूछा, नानक जी, आप कैसा जनेऊ पहनेंगे? नानक जी का मुख मंडल एकदम गंभीर हो गया। पंडित जी, आप मुझे ऐसा जनेऊ पहनाइए जो न गंदा हो, ना टूटे, ना जले। आपके पास ऐसा जनेऊ है? ऐसा जनेऊ तो आज तक बना नहीं, पंडित जी ने कहा। पर मेरे लिए आप ऐसा ही जनेऊ बनाइए। नानक जी बोले, जिसमें दया की कपास हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो और सच्चाई की पूरन हो। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दीजिए। इस प्रकार का जनेऊ ना टूटता है, ना गंदा होता है, ना जलता है, ना नष्ट होता है। नानक जी को ये बातें सुनकर पंडित जी नानक जी की ये बातें सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा, नानक जी ने उन्हें जनेऊ का ऐसा अर्थ समझा दिया है जो इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें नहीं मालूम था। सभी को लगा जैसे उन्हें आज ज्ञान का नया प्रकाश प्राप्त हुआ है।